त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 1/2 क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस पुस्तक बंद हो गया x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। क्लियर हुआ आपके? ये सूत्र है, इसको याद करना है। मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको याद करने का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, इसको याद करना है। तरीका बता रहा हूं, ऑब्जर्व करा रहा हूं, एक चीज को ऑब्जर्व करना आप। देखो x1 x x x x x क्या है गुणा में, और बाई की टर्म क्या है माइनस में, इसके साथ गुणा में x1 कोष्टक में क्या है बाई, x2 बाई, x3 बाई। तो x1 x2 x3 तीनों मान लिख दिए, प्लस में 3 बार आएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे वन लिखा हुआ है, तो वन वाला इसमें अंदर नहीं आना चाहिए इसके साथ, तो वन वाला इसके साथ नहीं आ रहा है, इसमें 2 और 3, तो एक के बाद क्या आता है 2 और 2 और ये 3 होगा, तो बाई 2 माइनस बाई 3। अब ये 3 वाले पे खत्म हुआ, x2 तो यही रहेगा, 3 वाले पे खत्म हुआ, 3 से चालू होगा 3, फिर इसके बाद क्या आएगा 2 वाला नहीं आना चाहिए, 2 वाला नहीं आना चाहिए, तो बचा क्या 1 वाला, 1 वाला लिख दिया। इसके बाद 1 वाले पे खत्म हुआ, तो 1 वाला यहाँ पे आ गया, 3 आ रहा है तो 3 वाला नहीं आएगा, इसका मतलब क्या आएगा 2 वाला। सूत्र याद हुआ? मतलब सूत्र को भूलना नहीं है, सूत्र को आप कैसे भी करके याद कर लो। याद कर लिया, इसके बाद एक मैं लॉजिक बता रहा हूं जिससे क्या आप इसको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा सूत्र में। सबसे पहले x1 x2 x3 बाहर रखे हुए हैं कोष्टक से, सबको बाहर लिख दो प्लस का निशान लगा के। ये क्लियर हुआ आपके? इसके बाद ऑब्जर्व करो 1 के बाद क्या आता है 2 आ गया, 2 के बाद 3, 2 में से 3 गई। ये क्लियर हुआ? 1 आया है इसमें x1 में, तो इसमें 1 वाला नहीं आएगी, बाई 1 नहीं आ सकता। 2 आया है तो इसमें 2 वाला नहीं आएगा, 3 आया है तो इसमें 3 वाला नहीं आएगा, बाई 3 नहीं आएगा। बाई 2 माइनस बाई 3, अब 3 पे खत्म हुआ है तो 3 से ही चालू होगा, अगले वाले में 3 2 वाला आएगा नहीं तो 1 वाला आएगा। इसके बाद 3 पे 1 पे खत्म हो रहा है तो 1 से चालू होगा, 1 आ गया, 3 आ रहा है तो 3 वाला इसमें नहीं आएगा तो 2 आएगा। ये क्लियर हुआ सूत्र? और एक कंसेप्ट और है संरेखीय बिंदु का। संरेखीय यदि आप याद कर सको तो प्रश्नावली 7.1 में मैंने आपको क्या बताया था, संरेखीय बिंदु के बारे में बताया था कि 2 दूरियां यदि तीसरी के बराबर हो जाएं, 2 दूरी अगर तीसरी के बराबर है, 2 दूरियों का योगफल तीसरी के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, वो बिंदु संरेखीय होगा। एक तो इस तरीके से अपन संरेखीय बिंदु को देख सकते हैं, ठीक है ना। यदि 3 बिंदु देगा संरेखीय के लिए, और किस तरीके से देख सकते हैं कि हम त्रिभुज का सूत्र लगा के, त्रिभुज का सूत्र लगाया, उसमें वैल्यू पुट कर, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल किन्हीं बिंदुओं पर 0 आता है तो वे बिंदु संरेखीय बिंदु होंगे। आपके क्लियर हुआ ये चीज? कैसे? संरेखीय बिंदु, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल किन्हीं बिंदुओं पर, कोई भी बिंदुओं पर 0 आता है, कोई बिंदुओं पर 0 आता है तो बिंदु संरेखीय होंगे। 2 तरीके बताएं संरेखीय निकालने का, एक तो दूरी सूत्र लगा के जो 7.1 में आपको कई बार बताया है, इसके बाद तीसरा क्या है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा के, जिससे क्या है संरेखीय बिंदु। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा तो हम दूरी सूत्र से करेंगे, और किस प्रकार से आएगा इसको इससे करेंगे। यदि हमको तीनों बिंदु दे देता है तो हम दूरी सूत्र लगा देंगे, ये बोल दे कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं, बताओगे संरेखीय है या नहीं, तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी निकाल दो, दूरी से भी निकाल लो, देख लेंगे, दोनों दूरियों को जोड़ के देख लेंगे और इसको देख लेंगे।
इसे क्या पता लग जाएगा संरेखीय या नहीं। यदि उसमें पूछ ले कि भाई क्षेत्रफल का मान, उससे पूछ ले कि के का मान क्या रखें जिससे ये बिंदु संरेखीय हो जाए। कोई एक बिंदु पूछ लेगा, ये के का मान कोई बिंदु दे देगा, 6 मान है, 2 2 4 2 6, 3 देगा, 3 बिंदु देगा, इनमें 6 मान होंगे, उनमें से 5 मान आपको देगा, 1 मान नहीं देगा। उस के का मान पूछ लेगा कि भाई इसमें कौन सा होगा, तो उसमें आप त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे जिससे क्या आपका सीधा ही उत्तर आ जाए। ठीक है, आपका ये क्लियर होगा। ये बेसिक था, मैंने आपको पहले बेसिक बताया। अब हम क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है ना। प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन चालू कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लिख लेना इसको, पूरे सूत्र को लिख लेना जिस प्रकार से, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बार बार लगाएंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे तो मैं इस पहले वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें ही अप्लाई कर देते हैं सूत्र को। क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सरल है। सेकंड वही वैल्यू पुट करनी है आपको, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है, मैंने होमवर्क में दिया हुआ आपको, ठीक है ना। सेकंड को मैं सॉल्व करा रहा हूं। पहला वाला x1 y1, x1 y1 का मान क्या है, x1 का मान 5, y1 का मान 1, x2 y2, x2 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है -5, x3 y3, x3 का मान कितना है 5 और y3 का मान कितना है 2। यहां तक क्लियर हुआ आपके, y3 का मान कितना हुआ 2। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लें। सबसे पहले सूत्र लगाने का तरीका यही है कि हम सबसे पहले इनको लिख लें। x1 का मान -5, y2 का मान, x1 का मान कितना है -5, y2 का मान कितना है -5, y3 का मान कितना दिया हुआ है 2, x2 का मान कितना दिया हुआ है 3, y2 का मान, y3 का मान कितना दिया हुआ है 2, y1 का मान कितना दिया हुआ -1, x3 का मान कितना दिया हुआ है 5, y1 का मान कितना दिया हुआ है -1। इसके बाद किसका मान, y2 का मान कितना दिया हुआ -5। यहां तक क्लियर हुआ, मैं इसको बता रहा हूं, ये क्लियर हुआ आपका। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। 1 यूं की तो -5 यूं, -5 और माइनस 2 से गुणा होगा, माइनस गुणा प्लस तो माइनस, -5 -2, ये क्लियर हुआ। +3, माइनस गुणा माइनस प्लस 2 + 1, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, समान चिन्ह, +5, -1, माइनस गुणा माइनस प्लस का 5। यहां तक क्लियर हुआ आपके। 1/2, -5, -5 और -2 -7, +3 ये जुड़े 5 4। यहां तक क्लियर हुआ। -5 -7, -5 गुणा -7, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो प्लस का कितना आया 35, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3 तिया के 9, इसको जोड़ा कितना हुआ 20। क्लियर हुआ आपके। इस सबको जोड़ा हमने, 35 और 29, 35 और 9 कितने हुए 44, 44 और 20, 35 9 और 20 44, 44, ये कितना हो 4 6 64, कितना आया 1/2, यहाँ पे 64, 2 में भाग दिया 64 का, 3 2, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 आया। क्वेश्चन नंबर 2 के त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 32। ये क्लियर हुआ। इसी प्रकार से आपको फर्स्ट क्वेश्चन कर देना है। मान सबसे पहले क्या है, सूत्र लिखना है, ठीक ढंग से लिखना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। सूत्र लिखने के बाद x1 y1, x2 y2, x3 y3, इनमें से मान लिखने हैं पहले, सीधा इनसे नहीं लिखने हैं, गलती होगी, पहले ही बता रहा हूं। छोटी सी गलती माइनस प्लस की आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी, ठीक है ना। सूत्र लगाया, इसके बाद आपने ये वैल्यू लिखी,
वैल्यू के मान को यहाँ पे पुट किया, पुट करने के बाद एक एक स्टेप से चले, प्लस माइनस, और लास्ट में जाके ये लिख दिया जो अपना आया उत्तर। ठीक है, आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, बिठा रहा हूं, वीडियो पुश कर लेना आप और लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, 8,1 k, -4 और बिंदु दिया 2, -5। इन बिंदु k का मान ज्ञात करना, इस k का मान ज्ञात करना ताकि ये बिंदु संरेखीय हो। मैंने आपको अभी बताया संरेखीय होने की क्या शर्त है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो वह बिंदु संरेखीय होगा। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल किन्हीं बिंदुओं पर शून्य है तो वे बिंदु संरेखीय बिंदु होंगे। ये क्लियर हुआ आपके? तो सूत्र क्या है? 1/2 x1 x2 x3। ठीक है, x1 लिख दिया, यहां पे y2 आ गया 1, यहां पे आया y3, 1 के बाद 2 आता है, y2 के बाद y3, 1 के साथ इसमें 1 x1 y1 नहीं आएगा, इसमें x2 3 पे कंप्लीट हुआ, 3 माइनस 3 के बाद क्या आया 1, क्योंकि इसमें 2 है तो 2 वाला आएगा नहीं तो y2 नहीं आएगा, तो क्या आएगा 1 आएगा। x3 3 वाले में 1 पे खत्म हुआ तो 1 से चालू होगा 2, 3 है तो 2 वाला आएगा इसमें। ठीक है ना, ये अपना हो गया सूत्र। इसका मान क्या होगा? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, इसका मान 0 होगा। अब हम क्या रखते हैं? मान रखते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, इनके मान रखते हैं। x1 का मान क्या? 8, y1 का 1, x2 का मान k, y2 का मान -4, x3 का मान 2, y3 का मान -5। इन मानों को इसमें पुट करते हैं। इसका मान कितना होगा? 0, 1/2 x1 बराबर 8, y2 का मान कितना है? -4, y3 का मान कितना है? y2 का मान कितना है? -4, और y3 का मान कितना है? -5। ये क्लियर हुआ? प्लस x2 का मान कितना है? k, y3 का मान कितना है? -5, y1 का मान कितना है? 1। क्लियर हुआ? प्लस x3 का मान कितना है? 2, y1 का मान कितना है? 1, y2 का मान कितना है? -4। यहां तक क्लियर हुआ? आप x1 का मान रख दिया 8, y2 का मान रख दिया, ये हमने मान रख दिए 1/2, सॉल्व किया 8, -4, माइनस और माइनस कितना हो गया? माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस का 5 हो गया यहाँ पे, प्लस k, -1 -5 -1 माइनस का 6, प्लस माइनस और माइनस प्लस 2 बराबर कितना? 1 + 4। यहां तक क्लियर हुआ आपका? माइनस और माइनस प्लस हो गया 1/2, ये कितना हो गया? 8 गुणा 1, प्लस का बड़ा है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस k, ये कितना हो गया? -6 k है, -6k प्लस माइनस प्लस k और -6, तो कितना हो गया? माइनस का प्लस गुणा माइनस, माइनस होता है 6k, प्लस 4 और 1 5, 2 गुणा 5 बराबर हो गया 10। इसको सोल्व किया 1/2 8 -6k प्लस 10। यहां तक क्लियर हुआ? सबको जोड़ा 1/2 8, ये कितना हो गया? 18 -6k। यहां तक क्लियर हो? 18 -6k, ये क्या है? 0 है। इसमें हमने भाग दे दिया। वैसे हम 0 को इधर, इसको इधर ले जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग दे देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर वही आएगा कंप्लीट। आप चाहो तो इसको 0 में ले जाओ पूरे को, हम क्या करते हैं इसको भाग दे लेते हैं। तो 18 में भाग दिया 9,
-3k। ठीक है, हमको क्या करना है, k को सेपरेट करना है। 2 का भाग दिया 3, 9 दूना के 18, 3k। हमको क्या करना है, k को सेपरेट करना है, तो 9 को इधर ले गए, यहाँ पे हो गया 3k। 9 को इधर लेके आए, यहाँ पे कितना हुआ 3k। ये क्लियर हो गया आपके। अब k को हमको सेपरेट करना है, 9/3 बराबर k। 9/3 बराबर k, तो क्या आया 3। तो k का मान कितना आया 3। अर्थात k बराबर 3 के लिए, k बराबर 3 के लिए यह सभी बिंदु संरेखीय होंगे। k बराबर 3 के लिए सभी बिंदु संरेखीय होंगे। ये क्लियर हो गया आपके, k बराबर 3 के लिए, यहां तक क्लियर हो गया। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, शीर्ष ये दिए हुए 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई त्रिभुज बना हुआ है इस प्रकार से, बड़ा बनाना पड़ेगा थोड़ा। ए, बी और सी, त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए ए बी सी। ए का मान कितना है 0,-1, बी का मान कितना 2,1 और सी का मान कितना है 0,3। ये क्लियर हुआ आपका। यहाँ पे के मध्य बिंदुओं से बनने वाला मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु क्या होगा, डी ई एफ, ये मध्य बिंदु हो गई। मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई ज्ञात क्या करना पता है आपको, इन मध्य बिंदुओं से बनने वाला क्षेत्रफल, ये मध्य बिंदु आया, इससे बनने वाला क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का 2 नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात में इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल, दिए हुए त्रिभुज मतलब एबीसी के त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। मतलब क्या क्या चीज ज्ञात करनी है, क्लियर हुआ आपके। सबसे पहले ज्ञात करने है हमको मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु। मध्य बिंदु आ जाएंगे सबके, जो त्रिभुज 1 हो गया, त्रिभुज 2 हो गया। त्रिभुज 2 का हमको निकालना है क्षेत्रफल, इसके बाद निकालना है त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल, उसके बाद 2 का और 1 का अनुपात लिखना है। ये 3 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, त्रिभुज भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो भाई इतना ही आएगा, बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। मध्य बिंदु निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही तो अपन क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। मध्य बिंदु निकल गए, इसके बाद क्षेत्रफल निकल गया। इस क्षेत्रफल को दिए हुए त्रिभुज के, दिया हुआ त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से 3 है। मध्य बिंदु का मान निकालना है। मध्य बिंदु का सूत्र हमने देख लिया था, x2 + x1, x बराबर x2 + x1, y बराबर y2 + y1। हम जानते हैं सूत्र को, y2 ये क्लियर हुआ। अब क्या है, ए सी ए ई ए बी के मध्य का कौन सा डी बिंदु, डी का x का मान निकालना है। तो x2/x1, x1 y1, x2 y2, x1 का मान 0, y1 का मान -1, x2 का मान 2, y2 का मान कितना हुआ 1। ये क्लियर हुआ। डी में x का मान निकाला, डी बिंदु निकल रहा है, x का मान क्या आया, x2 + x1, 2 + 0/2 क्या आया 1। y बराबर क्या निकला, y बराबर क्या निकला 1 + -1। यहाँ पे y2 + y1 + -1, तो ये कहता है 1 - 1/2, 0/2, तो क्या आया 0। तो डी के निर्देशांक क्या है 1, 0। डी के निर्देशांक हो गई।
डी के निर्देशांक के बाद निकालने हैं हमको ई के निर्देशांक। ठीक है, ई के निर्देशांक में इधर निकालता हूं, सूत्र वही लगेगा, यही लगेगा। बीसी, बीसी में क्या, डी के निर्देशांक, x बराबर क्या होगा, x2 अपॉन x1, पहले तो ये लिखते हैं x1 बाई 1, x2 0 3, x1 का मान कितना है 2, x2 का मान x2 प्लस x1 0 प्लस 2/2 कितना है 1। इसके बाद y का मान निकाला, कितना है 0 3 प्लस 1, 3 प्लस 1/2 कितना आया 4/2 कितना है 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इसके मान कितना है 1,2, ये क्लियर हुआ। इसके बाद निकालना है बीसी के बाद एसी, एसी में क्या एफ बिंदु निकालना है, एफ बिंदु निकालना है। क्या निकल गया, ई बिंदु निकल चुका है, एफ बिंदु निकालना है। एक्स बराबर क्या होगा, इसके मान लिखते हैं, एक्स बराबर के क्या मान आएंगे, एसी में 0 -1 0 3, एक्स बराबर x2 प्लस x1 0 प्लस -1/2, एक्स का मान आ गया x2 प्लस x1, x2 प्लस x1 0 प्लस 0 तो क्या है 0/2, तो क्या आया 0। y का मान निकाला y2 प्लस y1 3 -1/2 तो कितना आया 2, 2/2, 2/2 का मतलब 1। तो मध्य बिंदु के एफ वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है 0, 1। यह हुआ आपका क्लियर, 0, 1 आ गए, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल गए। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पोस्ट करके आपको इसको लिख लेना है पूरे को मध्य बिंदुओं तक। इसके बाद में पूरे को मिटा के आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मध्य बिंदु तक निकाल दिया। अब क्या निकालना है, इन मध्य बिंदु वाले त्रिभुज बन रहा है ये DEF, त्रिभुज DEF, इसका क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 x1, x1 बन के बाद क्या था 2/2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बराबर क्या आएगा by3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। यहां तक आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है। अब हम सूत्र को लगाते हैं 1/2 x1 बाई 1 x2 बाई 2, इनके मान रखते हैं x1 बाई 1 x2 बाई 2 x3 बाई 3, x1 का मान 1 बाई 1 का मान 0, x2 का मान 1 बाई 2 का मान 2, x3 का मान 0 बाई 3 का मान 1, x1 का मान 1 लिख लिया, बाई 1 का 0, x2 का मान 1 2 0 1। वैल्यू को पुट कर देते हैं, x1 का मान 1 बाई 2 का मान 2 बाई 3 का मान 1 प्लस x2 का मान 1, x1 का मान और x2 का मान ये हो गया 1 1, बाई 3 का मान 1 बाई 1 का मान 0 प्लस x3 का मान 0। इसके साथ कोई भी चीज होगी 0 में होगी, 0 से किसी संख्या गुणा लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2, 1 2 में से 1 गया, 1 बचा प्लस 1 गुणा 1 प्लस यहाँ पे 0, 1/2 1 प्लस 1 1 प्लस 1 तो यहाँ कितना आया 2, तो क्या 2/2 क्या आया 1। त्रिभुज DEF का मान क्या आ गया 1। इधर हम लिख लेते हैं इसको, त्रिभुज DEF बराबर कितना है 1, त्रिभुज DEF का मान 1 आ गया। अब हम इसको रब कर रहा हूं मैं। अब इसके बाद क्वेश्चन को लिखना है, ABC का मान निकालना है, ABC का मान निकालना है, ABC का मान निकालना है, इसको रब कर रहा हूं मैं। DF का मान क्या आ गया 1, अब त्रिभुज ABC का मान निकालना है, सूत्र भैया 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 1 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 वही है। मान लिखे, वैल्यू पुट की, यहाँ पे जो वैल्यू थी 0 -1 2 1 0 3, यहां तक क्लियर हुआ। मान रखे, त्रिभुज क्या हो गया है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC 1/2। x1 का मान 0, 0 के साथ किसी को रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x2 का मान कितना है 2, x2 का मान y3 3 माइनस y1 -1, यहां तक क्लियर हुआ। x3 का मान कितना है 0, इसके साथ किसी को रखेंगे वही के वही मान रहेगा, 0 हो जाएगा। 1/2 0 प्लस 2 3 माइनस गुणा माइनस प्लस का 1 प्लस 0, तो क्या आया 1/2 0 प्लस 2 3 और 1 4 प्लस 0, तो 4 दूना के 8 हो गया है। 1/2 8, ये कटा कितना आया यहाँ पे 4, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया 4। अब बोल रहा इन दोनों का अनुपात निकालना है, त्रिभुज ABC का और इनका, तो त्रिभुज DEF अपॉन त्रिभुज ABC। DEF का मान कितना है 1, ABC का मान कितना है 4, तो कितना आया इसका अनुपात 1/4। इनका अनुपात क्या है 1/4। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल वीडियो को पुश कर करके एक एक चीज को समझ लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी बुक आपने खोल रखी है प्रश्न नंबर 7.3 के लिए। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 4, -2 3, -5 3, -2 और 2, 4 में है। चतुर्भुज है एक, 4 भुजाएं, किस क्रम में दिया हुआ है ए का मान कितना दिया -4, -2। बी का मान कितना दिया हुआ है 3, -5। सी का मान कितना दिया हुआ 3, -2 3, -5 -3, -5, यहाँ तक क्लियर हो गया। डी का मान क्या दिया हुआ है 2, 3, ये क्लियर हुआ। ए का मान -2, -4, -2। बी का मान -3, -5। सी का मान 3, -2 और डी का मान 2, 3। ये आपका यहां तक क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में इस क्रम में क्या निकालना है हमको, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सीधा सूत्र हमारे पास नहीं है, या तो हम दूरी सूत्र से विकर्ण वाला है समचतुर्भुज 1/2 विकर्ण गुणा विकर्ण, तो हम दूरी निकाल के नहीं विकर्ण का मान रख देते। सीधा कोई सूत्र नहीं है हमारे पास, कंसेप्ट से करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये देखो आप, ये रेखा खींची AC, तो ADC और ABC दो त्रिभुज हो गई, एक त्रिभुज दो त्रिभुज हो। यदि त्रिभुज फर्स्ट और त्रिभुज सेकंड के मान को हम जोड़ देते हैं तो चतुर्भुज का मान ABCD का मान आ जाएगा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC के मान को यदि जोड़ देते हैं तो चतुर्भुज ABCD का मान आ जाएगा। इस और इस पार्ट को, ये पार्ट दो भागों में तोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो वही आ जाएगा। तो क्या हुआ, हमको ये जोड़ना है। तो अब क्या निकालना है हमको, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC का मान निकालना है। सूत्र क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। सबसे पहले हम लिखते हैं सूत्र को, 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्लियर हुआ आप, ये सूत्र है।
त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान निकालना है। त्रिभुज क्या है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का मान निकालना है हमको। ए बी सी में x1/1, x2/2, x3/3 सबके मान की जरूरत पड़ी। x1 कितना है, -4, -2, -3, -5, x3 का मान 3 और यहाँ पे -2। ये क्लियर हुआ। इसमें मान पुट किया, 1/2, x1 -4, /2 -5, /3 -2, प्लस x2 /3 -2, /1 -2। ये क्लियर हुआ, /3 तक क्लियर हुआ, -2। इसके बाद हम चलते हैं x3 कितना हुआ, 3, /1 कितना हुआ, -2 और /2 कितना हुआ, -5। यहां तक क्लियर हो गया। हम चलते हैं आगे, 1/2, -4, -5, माइनस और माइनस प्लस का 2, प्लस x2 का मान कितना था, -3, तो हम -3 रख देते हैं यहाँ पे। -3 -2 प्लस 2, तो ये तो हो जाएगा 0, प्लस 3 -2 प्लस 5, माइनस और माइनस प्लस होगा, प्लस का 5। ये क्लियर हुआ आपका यहाँ तक। हम करते हैं आगे, 1/2, ये कितना हुआ, -4 गुणा -3, ये क्लियर हुआ। ये कितना हुआ, -3, 0, प्लस 3 गुणा 3, ये यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपके। 3 गुणा 3 कैसे आया, यहाँ पे कितना है, 1/2 प्लस 12 प्लस 0 प्लस 9, 9 और 12 कितने हुए, 9 और 12 कितने हुए, 21। तो क्या मान आया, त्रिभुज ए बी सी का मान 21/2, त्रिभुज ए बी सी का मान आ गया। ए बी सी का मान आ चुका है हमारे पास, क्या आया, 21/2, इसका मान आ चुका है। अब त्रिभुज ए डी सी का मान निकालना है। ये आपके क्लियर हो गया। वीडियो को पुश करके पूरे को आप यहां तक लिख लीजिए, ठीक है ना। 6 नंबर में आता है क्वेश्चन, प्रश्नावली 7 6 नंबर की है, ठीक है ना। यहां तक वीडियो को पुश करके लिख लीजिए। मैं इसको रब कर रहा हूं, सूत्र को छोड़ रहा हूं बस। अब त्रिभुज क्या है, एडीसी, एडीसी के मान के लिए ए का मान कितना है, 4, -2, डी का मान कितना है, तो कितना, -4, /1 का मान -2, x2 का मान कितना, 2 और /2 का मान 3, इसका 3 और इसका 2। ये क्लियर हुआ मान। हम सूत्र में इनको वैल्यू को पुट कर देते हैं। 1/2, x1 का मान कितना, -4, /2 का मान कितना, 3, /1 का मान कितना, -2, क्लियर हुआ। प्लस x2 का मान कितना है, 2, /3 का मान कितना है, -2, /1 का मान कितना है, -2, प्लस x3 का मान कितना है, x3 3, /1 का मान कितना है, -2, /2 का मान कितना है, -3। ये क्लियर हो गया। 3 हो गया, माइनस आ गया, -3 हो जाएगा, -4, 3 प्लस 2, ये क्लियर हुआ। 2 यहाँ पे कितना है, -2 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा। 3 यहाँ कितना है, -5। ये क्लियर हो रहा है आपके यहाँ तक। 1/2 -4 गुणा -6, 3 और 2 5, प्लस 0, ये 0 कैसे हुआ, 0 किस संख्या से गुणा करेंगे, 0, ये कितना है, -15, तो यहाँ कितना आया, -20 -15/2, 1/2, तो यहाँ कितना आया, -35/2, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का मान माइनस, और हम जानते हैं त्रिभुज का मान क्या होता है, मोड़ में होता है। मोड़ का मतलब हम वर्ग से केवल संख्यात्मक मान लेते हैं, संख्यात्मक मान
लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में। तो संख्यात्मक मान क्या आया, त्रिभुज ADC 35/2, ठीक है 35/2 आ गया। अब 35/2 को हमने यहाँ पे रखा, क्लियर हुआ, बस ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। वीडियो को पुश करके पूरी चीज को लिख लेना, ये कैसे आया, -35 मोड में लेते हैं इसलिए प्लस में लेते हैं माइनस को, ठीक है। संख्यात्मक मान लेते हैं, संख्यात्मक मान क्या है 35/2, यह आपका क्लियर हो गया। वीडियो को पुश करके पूरे को लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं। क्या मान आया, 21/2 प्लस 35/2, जोड़े 2 एलसीएम आया 21 प्लस 35, 35 36, 36 और 20 कितने हो गए, 36 और 20 56, 56/2, 56 में 2 का भाग दिया 28, कितना आया, चतुर्भुज ABCD का मान कितना आया 28 वर्ग, ठीक है, चतुर्भुज वर्ग स्क्वायर क्या आया 28 वर्ग स्क्वायर क्षेत्रफल आया इसका। ये क्लियर हुआ आपके। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें को सोल्व। क्वेश्चन नंबर 5, सूत्र लगाना मैंने आपको बता दिया, मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा इस प्रकार से निकालना, उसके बाद सूत्र लगा के आपको ही वो चीजें निकालनी है, ठीक है ना। मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा, इस प्रकार से निकलेगा, बस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। सूत्र तो कई बार लगा चुके हैं, सूत्र लगाना आपको सीखना है। तो हम करते हैं क्वेश्चन को। शीर्ष कोई एक त्रिभुज है, शीर्ष ABC, पांचवा क्वेश्चन है, शीर्ष ABC वाले किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, इसकी क्या, इन शीर्षों वाले एक त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम जो अपन ने परिमाण निकाला उसकी सत्यापना कीजिए। तो माध्यिका मान लिया क्या है ABCD, AD क्या है, माध्यिका है, AD माध्यिका है, AD माध्यिका है। A का मान कितना दिया हुआ है 4, -6, B का मान कितना दिया हुआ है 3, -2, B का मान 3, -2 और C का मान 5, 2 ये दिए हुए हैं। हमको क्या करना है, ये मध्य बिंदु है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है ना। ये जो बिंदु, ये माध्यिका है, ये इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो क्या करना है हमको, इस त्रिभुज, एक त्रिभुज में और ये 2 त्रिभुज, दोनों में क्या सूत्र लगाना है, त्रिभुज का 1/2 x1/2 -/3 प्लस x2/3 -/1 प्लस x3/1 -/2। ये सूत्र लगा के नहीं, ABD में लगाना है, ABD में लगा देना है। D का मान कैसे निकालेंगे, अब बोलोगे D का मान, D क्या है, मध्य बिंदु है, इसका माध्यिका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र मैंने क्या बताया था, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2 किया। x1 का मान कितना है 3 प्लस 5/2, कितना है यहाँ पे 8/2, 4, तो एक आया 4। ये y2 प्लस y1 -2 प्लस 2 बराबर 2, तो ये कितना 0/2, तो 0, तो 4, 0। D का मान आ गया। तो त्रिभुज ABD का मान निकाल दोगे, इसके बाद त्रिभुज ADC का मान निकाल दोगे। दोनों त्रिभुज का मान, क्षेत्रफल का मान यदि बराबर आ जाता है, संख्यात्मक मान प्लस माइनस चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्यात्मक मान बराबर आ जाता है, इसका मतलब ये इसकी माध्यिका
एक त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, नहीं तो नहीं बांटती। बांटती है, सत्यापन करना, सिद्ध करना, तो इसका मतलब ये त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी का मान बराबर होगा। आप इसको जरूर सोल्व करना, इससे आपका क्या कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी इसकी बता दी, सोल्व आपको करना है। मैंने 4 क्वेश्चन आपको सोल्व करा चुका हूँ इस प्रकार के। अब हम चलते हैं अगली प्रश्नावली पर। ठीक है।